आज दिनांक 5/11/2024 पुलिस अधीक्षक वैशाली के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी, छिनतई या खोया हुआ मोबाइल बरामद कर जिनके आवेदन प्राप्त हुआ उन पीड़िता को पुलिस अधीक्षक वैशाली कार्यालय में वितरण किया गया। वहीं वैशाली जिले अंतर्गत कई थाने के मामले का उद्भेदन किया गया, जिसमें सदर थाना हाजीपुर और जिम में हुई गोलीबारी का मामला में गिरफ्तार किया गया। आइए जानते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं हरि किशोर राय, पुलिस अधीक्षक वैशाली। वैशाली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक पूर्व का मामला 12 अक्टूबर को एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें कि जिम संचालक जिम में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी। इसमें वैशाली पुलिस के डीआईओ की टीम तथा नगर थाना की टीम का संयुक्त अनुसंधान दल बना करके अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में यह सूचना प्राप्त हुई कि न्यू गंडक पुल के पास बसवाही में इस घटना में शामिल अपराधकर्मी कुछ एकत्रित हुए हैं और पुनः किसी प्रकार की घटना को कारित कर सकते हैं। तो इस पर डीआईओ की टीम तथा नगर थाना की टीम को छापामारी करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कि टीम द्वारा छापामारी करते हुए 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई। 4 अन्य अपराधकर्मी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागने में सफल हुए। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जिम संचालक से लगभग 30 लाख रुपए की अंदाज़ी मांगने की बात उस समय आई थी, जिसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज किया गया था, जिनमें वर्धमान जेल में बंद एक अपराधी नियंत्रक सिंह के शामिल होने की बात आई थी। तो इन लोग से पूछताछ के क्रम में इन लोग के द्वारा भी सिमिलर लाइंस पर खुलासा किया गया, जिसमें कि नियंत्रक के ही कहने पे इन लोग के द्वारा गोलीबारी की घटना करने की बात स्वीकार की है। मामले में कुल 7 व्यक्ति शामिल थे, जिसमें से 3 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो 4 अपराधी कुछ लाइनर के तौर पे वहाँ कार्य कर रहे थे और कुछ जो थे वहाँ पे गोली चलाने के लिए गए थे, उनकी गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके नाम का खुलासा हो गया, हम लोग गिरफ्तारी है। सर, निरंतर जेल में बंद है, फिर इन कैसे अपराधी से बातचीत करता है? जो अभी तक मामला पता चला है उसमें व्हाट्सअप कॉलिंग की बात आई है। व्हाट्सअप कॉलिंग के माध्यम से धमकी देने की बात आई थी, पैसे की अंदाज़ी की मांग की भी बात आई थी। तो उसको लेकर के हम लोग के द्वारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसके आधार पे मामले का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। जो अपराधी शामिल है उसका भी पता चल गया, क्योंकि गिरफ्तारी 3 व्यक्तियों की जो शूटिंग करने के लिए वहाँ पे गए थे, पूरे 7 व्यक्ति वहाँ पे गए थे घटनास्थल पर, उसमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गोली चलाने वाला कौन है सर इसमें से? गोली चलाने वाला एक मेन जो शूटर है वो बचा हुआ है, उसका नाम अभी हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, तो ये अभी छापामारी की कोशिश किया जाएगा। स्पॉट पे जो लोग गए थे उसमें से मेन जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि में आए हैं उसमें सिद्धार्थ कुमार सीधे दिख रहे हैं। उसमें सिद्धार्थ कुमार और गोलू जो है वो उसमें फुटेज में दिख रहे हैं। कुणाल और उज्जवल जो हैं वो पीछे से लाइनर के तौर पे गए हुए थे, उनका भी आगे की सीसीटीवी फुटेज में उनका भी आया है। लेकिन मेन जो है जो जिम में घुसे हुए थे या मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उसमें से एक जो है वो ये सिद्धार्थ कुमार और गोलू को गिरफ्तार अपराधी का इतिहास हो गया। आपराधिक इतिहास इन तीनों का अभी तक नहीं पाया गया है, पहला ही घटना है। नियंत्रक का मुख्य तरीका यही रहता है कि नए लड़कों को उसमें घटना में जोड़ता है, उनसे घटना कारित करवाता है। तो उसी प्रकार से ये भी मोडस ऑपरेंडी उसका दिखा है, जिसमें कि तीन क्या जो लड़के जिनका नाम आया जाता है नए लड़के ही हैं, जिनके द्वारा का कार्यक्रम था। उसमें हम लोग पुनारा घाट और शहरी क्षेत्र में काफ़ी व्यापक पैमाने पर डिप्लॉयमेंट भी किए थे। आगामी जो आने वाला 3 दिन है, जिसमें कि छठवर्ती बाहर से भी काफ़ी संख्या में आते हैं, उसको लेकर के भी हम लोग का जॉइंट ऑर्डर निकल गया है, जिसमें हम लोग हर छठ घाट पर डिप्लॉयमेंट किए हैं। विभिन्न लेयर में पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। ज़िले में जो भी डीएसपी हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर जो ऑफिस में, सभी की ड्यूटी उसमें लगाई गई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ है और जो हमारे छठवर्ती हैं उन्हें सुरक्षित माहौल में त्यौहार मनाने का मौका मिले। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो अपराधी तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, उन पर भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा की जा रही है।
और जो बस अड्डे हैं या रेलवे स्टेशन है उसके लिए भी विशेष हम लोग के द्वारा व्यवस्था किया गया। वहाँ पे अलग से हम लोग पेट्रोलिंग टीम और डेप्यूटेशन किए हैं कि जो बाहर से हमारे प्रवासी आए हैं उनके साथ किसी प्रकार की घटना ना होने पाए। छठ को लेकर के विशेष रूप से हम लोग के द्वारा बस सेवा भी प्रारंभ की गई है। यात्री बस सेवा जिसके माध्यम से जो लेट नाइट ट्रेन्स आती हैं उसमें जो पैसेंजर्स आते हैं उनको हम लोग गंतव्य पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसमें पिछले 3-4 दिनों में देखा जा रहा है कि काफ़ी क्राउड उसमें जो हमारे बसेज हैं पूरी तरह से फुल हो करके जा रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि हम लोग के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और आपराधिक घटनाओं पे भी हम लोग काफ़ी हद तक रोक लगाने में सफल रहे हैं। जो अंत में पुनः मैं जो हमारे जिला के छठवर्ती हैं उन्हें शुभकामना मैं देना चाहूँगा और यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि प्रशासन आपके साथ पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था करके तैयार है। हम लोग लगातार बर्मनशील रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और थाना क्षेत्र के आने वाले अपराधकर्मी विनोद राय को STF के सहयोग से हम लोग गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें कि पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उनके विरुद्ध वेस्ट बंगाल में कई सारे बड़े मामले दर्ज हैं, जिसमें कि मर्डर से लेकर के सोना लूट इत्यादि का भी कांड दर्ज था। जो उनके पास से जब गिरफ्तारी की गई उस समय छापामारी के क्रम में कुछ अवैध दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ विदुपुर थाना से जेल भेजा गया है। जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उससे भी हम लोग संपर्क किए, उनके द्वारा अपने कांड में उन्हें रिमांड किया जा रहा है। यहाँ तो आता नहीं था, बाहर बाहर रहता था, संदर्भ क्या रहा उसके आने का, कैसे पकड़ा गया? अभी मुख्य रूप से लगता है कि छठ को लेकर के वो यहाँ पे आया हुआ था, छठ पूजा को लेकर के। मुख्य रूप से वैशाली जिला में उनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, तो इसलिए उसको लगा होगा कि यहाँ पे हमारा केस नहीं है तो हम आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हम लोग गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बिहार में कोई भी केस अब इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक अपराधी द्वारा गर्लफ्रेंड से को लेकर के गोलीबारी की घटना कायद की गई थी। राजपूत कॉलोनी की ये घटना थी, लगभग 6-7 दिन पहले की घटना है, जिसमें कि DIU की टीम सदर थाना और इंडस्ट्रियल थाना की टीम को लगाया गया था। इसमें जो मुख्य अपराधकर्मी जो है उसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसका नाम अमित कुमार उर्फ राइफल है, जो कि दिघी कला पूर्वी का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया और 300 ग्राम स्मैक भी उसके पास से बरामद किया गया। जो सूचना हम लोग को मामले का खुलासा तो घटना जिस दिन हुई थी उसी दिन हो गया था। कुछ अपराधकर्मी जो शामिल थे उन्हें पहले ही हम लोग पकड़ के इंडस्ट्रियल थाना से जेल भेज चुके हैं। मुख्य जो शूटर था राइफल उर्फ अमित कुमार, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि सूचना प्राप्त हुई कि वो 2 अन्य अपराधकर्मी के साथ मलमाला चौक वाले एरिया में आया हुआ है। तो उसको छापामारी के लिए सदर थाना की टीम और इंडस्ट्रियल थाना की टीम को भेजा गया, जिसमें कि एक व्यक्ति जो मेन शूटर है उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उसके तलाशी लेने पे उसके पास से देसी कट्टा और 2 गोली और स्मैक 300 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद किया गया, जिसको लेकर के अलग से प्राथमिकी दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, गोलीबारी के पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है? मुख्य रूप से एक लड़की को लेकर के इसके द्वारा गोली चलाया गया था। वो लड़की के बारे में इसका एक तरफा प्रेम पसंद की बात थी, जिसको लेकर के वो बातचीत करता था जो दूसरा लड़का था, जिसमें कि इसके द्वारा गोली चलाई गई। तो और एक तरह से मेन तो लड़की को लेकर के ही इसके द्वारा घटना कायद की गई है, लेकिन जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुआ है इसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। 4-5 मामले में इसी तरह से गोलीबारी चलाने की इसकी आदत सी बनी हुई थी और उसमें गोली भी इसके द्वारा चलाया गया था। और लोकल ये एक अंधारी के तौर पे डेवलप हो रहा था, तो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इसकी गतिविधि। वैशाली पुलिस द्वारा लगातार अब ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जाता है, जिसमें कि जो माइनर नेचर के केसेज होते हैं, जिसमें कि मोबाइल या तो गिर गया है या किसी के द्वारा ले लिया गया है, उस केस में हम लोग स्टेशन डायरी एंट्री करवा के मोबाइल रिकवर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में इस बार हम लोग 65 मोबाइल को रिकवर किए हैं पिछले 15-20 दिनों में, जिससे कि रिकवर करके जो उसके
ओरिजिनल ओनर हैं उन्हें आज वापस दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि छठ पर्व के अवसर पर उनको एक छठ को लेकर के विशेष गिफ्ट है उनके लिए, जिसमें ज़्यादातर जो मोबाइल धारक हैं वो अपना आशा छोड़ चुके थे कि उनको मोबाइल वापस मिलेगा। तो वैशाली पुलिस द्वारा एक बेहतर कार्य इसको लेकर के किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग लगभग 1 वर्ष से अभियान चलाए हैं ऑपरेशन मुस्कान का, तो उसके तहत कुल 618 मोबाइल हम लोग रिकवर करके जो उसके ओरिजिनल धारक हैं उन्हें वापस दे चुके हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 13 लाख रुपये है। तो एक लगता है कि वैशाली पुलिस द्वारा एक काफ़ी बेहद पैमाने पर जो ये प्रयास किया गया है वो उसकी सफलता की तरफ ये इंगित करता है। भविष्य में भी हम लोग ये प्रयास कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि जो आम नागरिक हैं हमारे वो उनके लिए 10,000 15,000 का भी जो मोबाइल होता है वो काफ़ी मायने रखता है और उसे वापस पा करके उनके जीवन में खुशी उत्पन्न होती है। इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास थाना क्षेत्र के आने वाले अपराधकर्मी विनोद राय को STF के सहयोग से हम लोग गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें कि पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उनके विरुद्ध वेस्ट बंगाल में कई सारे बड़े मामले दर्ज हैं, जिसमें कि मर्डर से लेकर के सोना लूट इत्यादि का भी कांड दर्ज था। जो उनके पास से जब गिरफ्तारी की गई उस समय छापामारी के क्रम में कुछ अवैध दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ विदुपुर थाना से जेल भेजा गया है। जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उससे भी हम लोग संपर्क किए, उनके द्वारा अपने कांड में उन्हें रिमांड किया जा रहा है। यहाँ तो आता नहीं था, बार बार रहता था, संदर्भ क्या रहा था उसके आने का, कैसे पकड़ा गया? अभी मुख्य रूप से लगता है कि छठ को लेकर के वो यहाँ पे आया हुआ था, छठ पूजा को लेकर के। मुख्य रूप से वैशाली जिला में उनका कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, तो इसलिए उसको लगा होगा कि यहाँ पे हमारा केस नहीं है तो हम आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हम लोग गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बिहार में कोई भी केस नहीं। अब इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक अपराधी द्वारा गर्लफ्रेंड से को लेकर के गोलीबारी की घटना कायद की गई थी। राजपूत कॉलोनी की ये घटना थी, लगभग 6-7 दिन पहले की घटना है, जिसमें कि DIU की टीम सदर थाना और इंडस्ट्रियल थाना की टीम को लगाया गया था। इसमें जो मुख्य अपराधकर्मी जो है उसे गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसका नाम अमित कुमार उर्फ राइफल है, जो कि दिघी कला पूर्वी का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया और 300 ग्राम स्मैक भी उसके पास से बरामद किया गया। जो सूचना हम लोग को मामले का खुलासा तो घटना जिस दिन हुई थी उसी दिन हो गया था। कुछ अपराधकर्मी जो शामिल थे उन्हें पहले ही हम लोग पकड़ के इंडस्ट्रियल थाना से जेल भेज चुके हैं। मुख्य जो शूटर था राइफल उर्फ अमित कुमार, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि सूचना प्राप्त हुई कि वो 2 अन्य अपराधकर्मी के साथ मलवाला चौक वाले एरिया में आया हुआ है। तो उसको छापामारी के लिए सदर थाना की टीम और इंडस्ट्रियल थाना की टीम को भेजा गया, जिसमें कि एक व्यक्ति जो मेन शूटर है उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उसके तलाशी लेने पे उसके पास से देसी कट्टा और 2 गोली और स्मैक 300 ग्राम के लगभग स्मैक बरामद किया गया, जिसको लेकर के अलग से प्राथमिकी दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, गोलीबारी के पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है पूछताछ में? मुख्य रूप से एक लड़की को लेकर के इसके द्वारा गोली चलाया गया था। वो लड़की के बारे में इसका एक तरफा प्रेम प्रसंग की बात थी, जिसको लेकर के वो बातचीत करता था जो दूसरा लड़का था, जिसमें कि इसके द्वारा गोली चलाई गई। तो और एक तरह से मेन तो लड़की को लेकर के ही इसके द्वारा घटना कायद की गई है, लेकिन जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुआ है इसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। 4-5 मामले में इसी तरह से गोलीबारी चलाने की इसकी आदत सी बनी हुई थी और उसमें गोली भी इसके द्वारा चलाया गया था। और लोकल ये एक अंधारी के तौर पे डेवलप हो रहा था। तो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उम्मीद है कि आगे अगले दिनों में इसकी गतिविधि। वैशाली पुलिस द्वारा लगातार अब ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जाता है, जिसमें कि जो माइनर नेचर के केसेस होते हैं, जिसमें कि मोबाइल या तो गिर गया है या किसी के द्वारा ले लिया गया है, उस केस में हम लोग स्टेशन डायरी एंट्री करवा के मोबाइल रिकवर करने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में इस बार हम लोग 65 मोबाइल कुल रिकवर किए हैं पिछले 15-20 दिनों में, जिसे कि रिकवर करके जो उसके ओरिजिनल ओनर हैं उन्हें आज वापस दिया जा रहा है।
मुझे लगता है कि छठ पर्व के अवसर पर उनको एक छठ को लेकर के विशेष गिफ्ट है उनके लिए, जिसमें ज़्यादातर जो मोबाइल धारक हैं वो अपना आशा छोड़ चुके थे कि उनको मोबाइल वापस मिलेगा। तो वैशाली पुलिस द्वारा एक बेहतर कार्य इसको लेकर के किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोग लगभग 1 वर्ष से अभियान चला है ऑपरेशन मुस्कान का, तो उसके तहत कुल 618 मोबाइल हम लोग रिकवर करके जो उसके ओरिजिनल धारक हैं उन्हें वापस दे चुके हैं, जिसकी कुल कीमत लगभग 13 लाख रुपये है। तो एक लगता है कि वैशाली पुलिस द्वारा एक काफ़ी बेहद पैमाने पर जो ये प्रयास किया गया है उसकी सफलता की तरफ ये इंगित करता है। भविष्य में भी हम लोग ये प्रयास कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि जो आम नागरिक हैं हमारे उनके लिए ये 10,000 15,000 का भी जो मोबाइल होता है वो काफ़ी मायने रखता है और उसे वापस पा करके उनके जीवन में खुशी उत्पन्न होती है। इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं।